नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर अब क्या करेंगे ट्रंप? अफगान विदेश मंत्री ने भारत को कहा घनिष्ठ मित्र। विवेक रामास्वामी हिंदुओं का झंडा कर रहे बुलंद। नेपाल के बाद इस देश में सड़कों पर उतरे जेंजी। रूस का कीव पर हमला एनर्जी साइट बना निशाना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। इसके बजाय ये पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ट्रंप ने हमेशा खुद को शांति प्रिय नेता बताया है और दावा किया था कि उन्हें पहले ही कई नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए थे, इसीलिए इस बार भी उनके पुरस्कार न मिलने से वे नाराज हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस अस्वीकृति को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि अमेरिका के अपमान के रूप में पेश करेंगे। संभव है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि उनके नेतृत्व में दुनिया में कई युद्ध रोके गए, लेकिन पक्षपातपूर्ण लोग इसे नहीं देखना चाहते। ट्रंप के पुराने व्यवहार के हिसाब से वे नोबेल कमेटी और नॉर्वे सरकार पर भी तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नोबेल शांति समिति के कई सदस्य पहले ही ट्रंप के बारे में आलोचनात्मक रहे हैं। ट्रंप हार को सीधे नहीं मानते और अक्सर हार या अस्वीकृति को साजिश या पक्षपात का परिणाम बताते हैं। ऐसे में उनका बयान अमेरिका और नॉर्वे के रिश्ते में हल्की असहजता पैदा कर सकता है। वे ये भी कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार सिर्फ लिबरल नेताओं को दिया जाता है। संक्षेप में ट्रंप का रिएक्शन नाराजगी और आलोचना से भरा हो सकता है और इसे अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बैठक की। ये भारत और तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि उनकी यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी। मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र मानता है। भारत ने हाल ही में आए भूकंप के समय तुरंत मदद भेजी थी। अफगानिस्तान आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित मजबूत संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपसी समझ बढ़ाने के लिए एक परामर्श तंत्र बनाने के लिए तैयार हैं। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है। जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की स्वास्थ्य और सुरक्षा मदद करता रहेगा। इसके तहत 20 एम्बुलेंस, MRI और CT स्कैन मशीनें, टीकाकरण और कैंसर की दवाइयां भेजी जाएंगी। इसके अलावा UNODC के जरिए दवा पुनर्वास सामग्री भी दी जाएगी। दोनों देशों ने सीमा पर आतंकवाद को साझा खतरा बताया और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों का निर्माण और शरणार्थियों के लिए लगातार मदद करता रहेगा। तो वहीं अमेरिका में भारतीय मूल के रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। मोन्टाना में हुए टर्निंग पॉइंट US इवेंट में एक शख्स ने उनसे पूछा कि हिंदू बहुदेववादी कैसे कंजर्वेटिव वैल्यूज को मान सकते हैं। विवेक ने जवाब दिया कि हिंदू धर्म में एथिकल मोनोथीज्म है, यानी एक ही सच्चा भगवान जो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। उन्होंने इसे ईसाई ट्रिनिटी, फादर, सन, होली स्पिरिट से तुलना करके समझाया, लेकिन निक्की होली के बेटे नलिन हैली ने विवेक के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पवित्र त्रिदेव की तुलना 33 करोड़ हिंदू देवताओं से करना ईशनिंदा और अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईसाई राज्य में गवर्नर बनना चाहता है तो उसे हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। इस पर सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। कुछ लोग विवेक को हिंदू गौरव का प्रतीक बता रहे हैं तो कुछ नलिन के साथ खड़े हैं। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की डायरेक्टर सुहाग शुक्ला ने स्पष्ट किया कि विवेक ने किसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने बस समझाने के लिए तुलना की। विवेक रामास्वामी अक्सर हिंदू और भारतीय मूल के होने की वजह से ट्रोलिंग झेलते रहे हैं, लेकिन इस बार कई हिंदू उन्हें हीरो मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अमेरिकी राजनीति में हिंदू पहचान को मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं मोरक्को के राजा मोहम्मद VI शुक्रवार को संसद के उद्घाटन में अहम भाषण देने वाले हैं। ये भाषण इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि देश के कई शहरों में नौजवान सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे स्कूल और अस्पतालों के लिए ज्यादा फंड, 2030 FIFA वर्ल्ड कप पर अरबों रुपए खर्च करने के खिलाफ विरोध और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 27 सितंबर से देश के दर्जनों शहरों में जेनजी 212 आंदोलन चल रहा है। युवा टिकटॉक और डिस्कॉर्ड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संगठित हुए हैं। उन्होंने राजा को खुला पत्र भेजा है जिसमें प्रधानमंत्री अजीज
खन्नाउज की सरकार को हटाने, राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और भ्रष्ट नेताओं को सजा देने की मांग की गई है। किंग मोहम्मद को पहले गरीबों का किंग कहा जाता है, लेकिन अब लोग धीमी तरक्की और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई से नाराज हैं। युवा उम्मीद कर रहे हैं कि राजा का भाषण उनके सवालों और मांगों का जवाब देगा। कैसाब्लॉका में प्रदर्शन करने वाले 18 साल के छात्र ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाषण अच्छी खबर लाएगा। राजा की आलोचना करना मोरक्को में गैरकानूनी है, इसीलिए युवा और बुजुर्ग बुद्धिजीवी दोनों ने अपने पत्रों में राजा को देश की असली ताकत बताया और सरकार की गहरी समस्याओं को हल करने की अपील की है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से युद्ध जारी है। शुक्रवार की सुबह रूस के एक बड़े हमले ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हड़कंप मचा दिया। इस हमले में एक इमारत में आग लगी और कई एनर्जी साइट्स को भी निशाना बनाया गया, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 को अस्पताल ले जाया गया। हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग बुझा रहे थे। ऊर्जा मंत्री स्वीतलाना ग्रिंचुक ने कहा कि विशेषज्ञ सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं ताकि नुकसान कम किया जा सके। रूस खासकर ऊर्जा संरचना पर हमले कर रहा है, क्योंकि सर्दियों में बिजली और गैस की जरूरत पड़ जाती है। साथ ही जापोरिजिया शहर में भी रूस ने ड्रोन हमले किए, जिससे 3 लोग घायल हुए और कम से कम एक आवासीय भवन में आग लगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ऊर्जा और रेलवे को निशाना बनाकर अराजकता फैलाने और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने भी रूस में ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। इस रणनीति से रूस में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। कीव प्रशासन ने कहा कि जैसे ही स्थिति सुरक्षित होगी, मरम्मत और बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। खैर, रूस के इस कदम को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।